एक उद्घोषणा। आप लोग यहीं पे बैठे, नमाज जोहर की इंशाल्लाह यहीं होगी। अब मेरा निवेदन है अतील अहमद रिजवी साहब से, डिप्टी प्रेसिडेंट फ्रेंड सर्किल, 5 मिनट में अपनी बात को पेश। अस्सलाम वालेकुम। बिला तमहीद के, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात 2 अल्फाजों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स सर्किल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स के मानी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है जो छिपे हुए। फ्रेंड्स के मानी ही दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, सद्भावना होती है। और ये उसी का एक सर्किल है। न ये किसी ख़ास व्यक्ति विशेष का बुलाया हुआ है और न हमारा बुलाया हुआ है। हमारे दोस्तों के ज़रिए हमारी कोशिश को पूरा करने के लिए हमें सहयोग मिला है बस। तो फ्रेंड सर्किल हमारा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सूखे हुए वातावरण में तृप्ति का अमरस घोलने का प्रयास कर रहा है। अभी आप लोगों ने जैसे कोई कवि होता है, कलाकार होता है, चितेरा होता है, अपनी आकृतियों को अपनी तूलिका के सहारे से उकेरता है और वो चिरकाल तक मानव जगत को प्रेरणा प्रदान करती रहती है। इसी प्रकार हमारे मनीषी, हमारे विद्वान, हमारे बुजुर्ग, हमारे धर्म और समाज को जानने वाले हमारे अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में ऐसी ऐसी सलाहें, ऐसे ऐसे सिद्धांतों को पेश करते हैं जो चिरकाल तक अविरल हमारे जीवन को संतप्तता से दूर करके शांति की तरफ ले जाते हैं। जनाब शेख रज़ा अब्दुल करीम साहब ने हमें जो हौसला दिया कि तादाद की कमी और ज़्यादती पर किसी चीज़ के इनाम और इकराम का इंसार नहीं होता, बल्कि कोशिश का होता है। हमें आप लोगों की तादाद और हमारे जो अज़ाइम हैं आप तक किस तरह से हमने पहुँचाए हैं और आपने कैसे उनका खैर मकदम किया है और कैसे हौसला अफजाई हमारी जनाब शेख रज़ा अब्दुल करीम साहब ने की है, इससे हमारी हिम्मत बढ़ी है। इंशाअल्लाह अब की बार जो खामियां हैं उनको दूर करके हम और अच्छा आपके सामने प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे। सूरह निसा की पहली आयत की तशरीह आपने आपके सामने जनाब शकील जावेद साहब जो हमारे फ्रेंड सर्किल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना कलाम इसी आयत से शुरू किया था और इसकी तफसीर बड़े ही अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश की थी। उसी को आपने दोहराया और दोहराने के बाद एक नया अंदाज दिया। हालांकि तशरीह और तफसीर जितनी भी की जाए उसके लिए वक्त बहुत कम होता है और हम इस वक्त में उसकी तफसीर नहीं कर सकते। उसमें भी मोहब्बत का पैगाम है, उसमें भी भाईचारे का पैगाम है, उसमें भी हमें ये बताया गया है कि देखो तुम अपनी हस्ती को पहचानो, तुम कौन हो। अरे अगर तुम अपनी हस्ती को नहीं देख सकते तो ये जमीन के छोटे छोटे जर्रों को देखो। जब ये आलिंगनबद्ध हो जाते हैं तो ये पृथ्वी का ठोस भाग बन जाते हैं और जब इनके अंदर दूरियां पैदा होती हैं तो ये रेगिस्तान बन जाते हैं, किसी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, अपना अस्तित्व भी एक छोटी सी हवा से खो देते हैं। लेकिन जब ये आलिंगनबद्ध जर्रे एक उसमें आलिंगन में आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, बंध जाते हैं, एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं तो पहाड़ का शक्ल लेते हैं, फिर खड़े होकर नगेश की तरह बड़ी बड़ी आंधियों का मुंह फेर दिया करते हैं। हम भी अगर एक हो जाए, आलिंगन बंद हो जाए, अपने भाई को अपना भाई, अपने बाप को अपना बाप, अपने दोस्त को अपना दोस्त समझने की तमीज़ हमारे अंदर आ जाए तो आज हमारा ये मुल्क दुनिया का गुरु हो सकता है, सारी दुनिया को हिदायत दे सकता है। हमारे मुल्क में अगर कहीं कोई कमी है तो हमें खुद अपने को समझने की कमी है। हम अपने को समझने लगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे ऐसे ऐसे दोस्त जिन्होंने आके हमारे हौसले को बढ़ाया, ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन लोगों ने हमारी इस छोटी सी कोशिश को इतना बड़ा समझकर यहाँ पर आकर आपको पीयूष
वाणी से, अपनी अमृत वाणी से आपको सौभाग्य प्राप्त कराया। ऐसे ऐसे विद्वान जहाँ जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, उन्होंने हमारी एक जबान पर लब्बैक कहा और आपके लिए यहाँ तशरीफ लाए और आपने उनका अच्छा स्वागत किया। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज किसी से तारुफ कराने की चीज़ नहीं है, न हस्ती है। उनका तारुफ खुद वो खुद हैं, वो खुद अपनी आइडेंटिटी है। उनका तारुफ हम क्या करें? आपने जो बातें बताई, पारदर्शिता की ओर अग्रसर करने वाला अगर कोई है तो वो हमारा धर्म भीरुपन है, धर्म से आजादी नहीं। अगर हम धर्म भीरु हैं, अगर हमें ईश्वर पर अपना विश्वास है और हम ये जानते हैं कि हमें कोई देख रहा है, हमारा कोई हिसाब किताब लेने वाला है, तो हम धर्मवीर अवश्य बनेंगे। और जब हम धर्मवीर बनेंगे तो आपने जो बात की कि पारदर्शिता की ओर अग्रसर सिर्फ और सिर्फ हमें धर्म ही कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि सत्य, दया, पवित्रता ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सुख और शांति प्रदान कर सकता है। कुछ देने से सुख प्राप्त, दुख देने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कोटेशंस हैं, उनको उनकी सहायता से आपने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। किसी धर्म जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। धर्म हमको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोटेशंस को प्रोड्यूस करके आपने इस बात को इतनी सरलता और इतने सरल वाक्यों में पेश किया। हम इनके आभारी हैं और इनका एहसान नहीं भूल सकते। अबू जर जमीर साहब भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपकी शोहरत में आफाकी है और हम आपको अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपने साइंटिफिक और मुदल्लल दलील के साथ जितनी बातें की, उनका आपने पूरी तरीके से प्रमाणित भी किया, दलील भी दी और समझने के लिए आसान रास्ते भी बताए। किसी हद तक आज़ादी, कुल नहीं, किसी हद तक आज़ादी है, उसकी हद है आज़ादी की। अरे तुम खुद तो अपने आप आज़ाद नहीं हो। तुम्हारे कान किसने बनाए? उस अल्लाह ने बनाए। तुम्हारी आंखें किसने बनाई? उस अल्लाह ने बनाई, उस सृष्टा ने बनाई, उस ईश्वर ने बनाई। और उन कानों को हुक्म दिया कि तुम सिर्फ सुन सकते हो और तुम्हारी हद ये है कि इतने ऑडिबल तक तुम सुन सकते हो। तुम्हारी आंखों को हुक्म दिया कि तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हारी हद ये है कि इस दीवार के पार नहीं देख सकते हो। आजादी देने के बाद भी कोई आजादी नहीं है। अरे तुम्हारे पैरों को बनाया और उनसे कहा तुम चल सकते हो। कोई खाना खा के दिखाए पैरों से हमें। मुंह को जबान दी, कहा तुम बोल सकते हो। अल्लामाहुल बयान, मैंने तुमको जबान दे दी, तुम बोल सकते हो। कोई सर से बोल के दिखाए। आजादी कहाँ है? आजादी के हुदूद हैं। उसका बयान आपने जो किया है वो लामिसाल है और ऐसी दलीलें दी हैं जिनका कोई इनकार नहीं कर सकता। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ और अगली सेशन के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी वो गाइडलाइन अभी से आप बता दें। यहाँ पर फर्स्ट सेशन समाप्त होता है और इसके साथ दो उद्घोषणाएं हैं। नंबर 1, आप लोगों के लिए लंच पैकेट है। आप लोग जहां तक चले गए हैं लौट आए, लंच हमारे साथ करें और नमाज यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला। सेकंड सेशन 2:30 बजे से था, इंशाल्लाह हम 3 बजे से करेंगे और सेकंड सेशन के पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है। सेकंड सेशन का टॉपिक है डिबेट, जीवन का उद्देश्य। अब समापन घोषित किया जाता है।
सर्किल पूरे साल हर महीने के सेकंड संडे को अपने भाइयों के बीच में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ डिबेट करते हैं, और उसी के नतीजे में ये महसूस हुआ कि हम इस पूरे एक दिन के प्रोग्राम में एक सेशन डिबेट का रखें, और डिबेट के टॉपिक को पसंद किया गया जीवन का उद्देश्य। आखिर हम दुनिया में क्यों आए, हमारे आने का मतलब क्या है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था ईद मिलन 2014 में 24 अगस्त को। खुसूसी डॉक्टर जमील साहब कानपुर से आए थे और कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू आई कि लोगों ने पसंद किया और कहा कि डॉक्टर साहब को फिर बुलाइए। हमें लगा कि नहीं, कोई अच्छी बात अगर कर सकता है जो दीन में डिग्री नहीं रखता। डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी पढ़ी और बहुत अच्छे माहिर डॉक्टर हैं, इसके बावजूद इस्लाम को समझा और वक्त लगाया, और उसके बाद जो बात पहुंचती है तो फायदा पहुंचाती है। ये अल्लाह का बहुत भारी एहसान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से काम लेता है। सबसे पहले हम निमंत्रण देते हैं डॉक्टर जमील साहब को, जो कानपुर से आए हैं। आपके लिए जीवन का उद्देश्य, डॉक्टर जमील साहब। मोहतरम जनाब भाई शकील जावेद साहब, सदर फ्रेंड सर्किल भाई हबीबुल्लाह साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और इस हाल में मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जीवन का उद्देश्य, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा फ्रेंड सर्किल को, जिन्होंने कि इतना शानदार टॉपिक चुना आज के इस सेशन के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में पाई जाने वाली तमाम खराबियों की बुनियादी वजह यह है कि इंसान अपना मकसद वजूद भूल बैठा है। उसको नहीं मालूम कि उसके पालनहार ने, उसके मालिक ने, अल्लाह तबारक व तआला ने किस मकसद के तहत उसकी दुनिया में भेजा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इस कायनात में कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की। हम ज़मीन को लें, हम आसमान को लें, हम नदियों के बारे में गौर फिक्र करें, हम परिंदों के बारे में गौर फिक्र करें, हम नबातात पेड़ पौधों के बारे में गौर फिक्र करें, तमाम के तमाम एक ख़ास मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। और वो मकसद अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस में, तो इस पूरी की पूरी कायनात का मकसद खिदमत इंसान है। चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो ज़मीन हो, ज़र्रा ज़र्रा इस कायनात का इंसान की खिदमत पर लगा हुआ है। तो वो अजीम हस्ती जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया कि पूरी कायनात को उसका खादिम बना दिया, उसका मकसद वजूद क्या होगा? ये अपने आप में एक बहुत अहमियत वाला सवाल है और ज़बरदस्त काबिल गौर है।